नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 नवंबर 2024 और दिन आज हो गया है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कितनी आज आवकें जो है वो आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आवकों से क्या कुछ माहौल बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है और कैसी स्थितियां जो है वो आज प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती हैं। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। लगातार क्वालिटी जो है वो आजादपुर मंडी में अब खैरतल और अलवर की प्याज की पहुंच रही है, वो कैसी पहुंच रही है। बीच में गीले माल आ रहे थे, अभी भी गीले माल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनमें अब कितने प्रतिशत गीले हैं, कितने प्रतिशत सूखे हैं, ये भी हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे संपूर्ण बाजार की कि आज बाजार कैसा है आजादपुर मंडी में और क्या कुछ माहौल है और भाव में क्या कुछ चटक है या चमक है। क्वालिटी दिखा करके पुराने माल सहित सभी चीजों पे बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है। चलिए पहुंचा सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया सर। भैया आज क्या बात है, पूरी फौज अपनी तैयार है? देखिए फौज तैयार इसलिए कि हमारे जो किसान आज तकरीबन आए हुए हैं वो हमारे प्यारे और अजीज हैं और हमारे लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि देखिए इन्हीं के सर पर जो है हमारी दाल रोटी चल रही है और जो हमारे ले जाने वाले कस्टमर जो है इनका भी हिसाब किताब इन्हीं के सिर से बना हुआ है, तो इनकी देखरेख करना हमारा फर्ज है उसके अंदर। जी भैया, अच्छी बात है और अगर ऐसी सोच है ना जी तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अगर हम आजादपुर मंडी की बात करें तो कैसी आवकें, कैसी ग्राहकी, कैसी चमक है, उस पर बात करें। उससे पहले ये बताओ कि आज गाड़ियां कितनी आई, कट्टे कितने हैं? देखिए दीपक जी, आज 26 तारीख हो चुकी है और 11वां महीना चल रहा है, तकरीबन ये महीना भी खत्म होने को है। और अगर अराइवल की बात करें जो इस महीने में 10 तारीख के बाद में जो प्रेशर बना है माल का, वो कहीं ना कहीं जो अभी थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। माल तो अभी पीछे है फिलहाल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अभी किसान जो है माल को बनाना शुरू कर रहा है और माल को आराम से निकाल रहा है, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा है, क्योंकि किसान के दिमाग में ये बात थी कि इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट जो हो सकती है कि एक्सपोर्ट बैन करेगी या ड्यूटी ज्यादा कर देगी, इसकी वजह से मार्केटों में मंदा आएगा। ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिला है और जहां तक हमें उम्मीद है गवर्नमेंट जो ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे कि किसानों का जो नुकसान हो या किसी का कोई ज्यादा तकलीफ वाला काम हो किसी का। लेकिन सोनू भैया ये देखा गया कि पिछले साल जो इसी महीने में कट्टे डबल थे अलवर के और इस बार जो है लगभग यही रेशो चलता नजर आ रहा है। नहीं दीपक जी, मेरे हिसाब से पिछले साल का अगर हम रिकॉर्ड निकालेंगे तो इस साल जैसे 2.5 लाख 3 कट्टे की आमदनी जो हुई है, पिछले साल में अलवर खैरथल की मिलाकर के और दिल्ली की मिलाकर के इतनी आमदनी नहीं थी। बहुत ज्यादा अगर उसका प्रेशर था तो 1.5 से 2.25 लाख कट्टे की उसकी आमदनी होती थी डेली की, जो है वो भी 15 से 20 दिन 25 दिन वो प्रेशर रहा है। उसके बाद में उसका माल जो कम हुआ है। इस साल फसल ज्यादा थी, थोड़ी बारिशों की वजह से ये फसल जो है 20-25 दिन लेट हुई है, जिसके कारण जो है नवंबर के महीने में माल इतना प्रेशर में निकला है। जी, तो अभी पिछैती प्याज भी आनी बाकी है क्या? हाँ बिल्कुल, उसका 8-10 दिन का 15 दिन का बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन उसका प्रेशर इतना नहीं पड़ पाएगा। माल जितना अभी आप देख रहे हैं कि अलवर के अंदर जो है 70,000 कट्टा, 75,000 कट्टा, खैरथल के अंदर जो है 50 से 55,000 कट्टा, दिल्ली में जैसे कल 40,000 कट्टा था, आज 26,000 कट्टे की आमदनी है। तो इस हिसाब से इसकी आमदनी जो बनी रहेगी, ये धीरे धीरे जो कम होगा, ज्यादा नहीं आएगा। और अगर जो पिछैती की फसल की बात करते हैं तो वो भी इतना प्रेशर नहीं आएगा, वो भी लिमिटेड माल ही आएगा जो भी है। जी भैया, एमपी महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत माल है पुराना, थोड़ा बहुत जी पुराना अभी तो चल रहा है 3-4 हजार कट्टा, 5 हजार कट्टा एमपी में आ रहा है और नासिक में भी 5-10 ट्रॉलियां 20 ट्रॉलियां आई जाती हैं पुराने की, जो है जो कि उनका पड़ता यहाँ पर नहीं आ रहा। वो या तो सीड वाले ले रहे हैं या फिर उनकी लोकल की खपत उनकी चल रही है मालूम। जी भैया, अभी ये धीरे धीरे जो हमारा खैरतल वाला माल है इसका रुझान कब तक होगा और गुजरात है, महाराष्ट्र, एमपी, वो कब तक तेज होगा? देखिए जब तक खैरथल कम नहीं पड़ेगा, अलवर कम नहीं पड़ेगा, तब तक गुजरात और महाराष्ट्र चलना मुश्किल है, क्योंकि अलवर के आगे जो है कोई माल इतनी जल्दी नहीं टिक पाता, क्योंकि उसके अंदर भाव नहीं मिल पाता है। ये माल जो हर तरीके के है, छोटा मोटा और बम्पर और गोली गुल्टा सब आता है, तो ये माल जो है व्यापारी जो हमारे ले जाने वाले जो ग्राहक है उनको हर रेंज में मिल जाता है और पड़ते से मिल जाता है। तो इसलिए माल जो अभी उनके भाव जो नासिक और महाराष्ट्र के आप बता रहे हैं या गुजरात के माल की बात करते हैं, उनके मालों के भी पड़ते यहाँ पर नहीं खाएंगे, क्योंकि उनके अंदर जो माल आएंगे क्वालिटी ज्यादा अच्छी आएगी। ऐसे मिक्सर माल जो है उसके अंदर कहीं नहीं आएगा, इसलिए अभी कम से कम जो 20 से 25 दिन अभी जो उनके माल की यहाँ पर जो मुश्किल में लोडिंग दिख रही है यहाँ पे। जी, वैसे उत्पादन की अगर हम बात करें, महुआ है, गोंडल है, जो गुजरात के इलाके हैं, वहां से खबरें क्या है उत्पादन को लेकर? देखिए गुजरात में जहां तक बात हो रही है तो माल तो पिछले साल के मुकाबले 1.5 गुना फसल है
और फसल भी आने वाले वक्त में, जैसे कि अब दिसंबर का महीना 15 तारीख के बाद में वहां पर जो है माल की आमदनी बहुत ज्यादा होने की उम्मीद है। जनवरी के अंदर इसका माल का पूरा प्रेशर रहेगा उसके अंदर। जी भैया, आज अगर हम भाव की बात करें तो नए का भाव क्या कह रहा है? देखिए अलवर की 26,000 कट्टे की आमदनी है और 4,000 कट्टा जो है कल का बैलेंस बचा हुआ, 30,000 समथिंग जो है माल मंडी के अंदर आज बैलेंस और फ्रेश मिला करके है। और अगर ताजी गाड़ियों की बात करें तो आज की डेट में 4 गाड़ियां जो फ्रेश आई हैं, जिसमें से जो नासिक की कंपनी की गाड़ियां आई हुई हैं, जिससे कि मदर डेयरी होगी, नेफेड होगी, इनके माल मंडियों में आए हुए हैं। तो पुराना माल जो है वो 1300 से लेके 1500 की रेंज में है। और जो अगर अलवर के मालों की बात करें तो देखिए वो 20 रुपए से लेकर के और ऊपर में 42 रुपए तक के, सॉरी 35 से लेकर के 37, 37.5 तक की पोजीशन उसकी चल रही है। जो अच्छी क्वालिटी मोटे माल हैं वो 1400, 1450, कोई बहुत सुपर क्वालिटी बहुत बढ़िया माल आया था, कोई 2-4 लाट 5 लाट जो है बीच में से 1450, 1500 बिकते हैं। मीडियम मालों की बात करें तो 1200 से 1300 की रेंज में है। और अगर गुलटे साइजों की बात करें तो 1000 से 1100 की रेंज में बहुत बढ़िया 11,500, 1200 रुपया है। और गोली गुलटे की अगर बात करें, गोली साइज जो है वो 600, 700 और 750, 800 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं माल जो है। वैसे सोनू भाई, पिछले 1 महीने में अलवर वाली प्याज के भाव में कितना फर्क आ गया? ये देखिए बहुत फर्क आया है। जो माल हमने दिवाली के पहले जो है, जो माल हमने 2200, 2000, 1800 और 2300 तक बेचे हैं, 2400 तक भी माल बेचे हैं, उसके मुकाबले अभी बाजार जो है 800 से लेकर के 1400, 1450 की रेंज में। तो समझिए कम से कम जो है 25 रुपए किलो का जो बाजार जो है नीचे आया है उसका। तो कहीं ना कहीं वो जो शुरुआत में लेके आए थे, जिनको हम कह रहे थे ज्यादातर नवराज में ला रही है दीपक जी की, किसान ने उस टाइम पे ये नहीं सोचा कि माल कच्चा जा रहा है तो भाव कम मिलेगा, तो उसने माल को भाव की वजह से एकदम से निकालने की कोशिश की, जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा क्लैश हो गया यहाँ पर। हाँ, क्लैश हो गया। लेकिन जो शुरू में आए ना सोनू भाई, बीच में जो आए, शुरू के बाद जो बीच में मध्यम स्तर पे आए, उनको भाव अच्छा मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए वो भी माल अपने जब 1200 से लेके 1700 तक की रेंज में बेच के गए, तो ये भी भाव अगर देखा जाए तो कम नहीं है। अगर आज के टाइम में अगर 20 रुपए से लेकर के और ऊपर 30 रुपए, 32 रुपए, 33 का जो भी बाजार इस टाइम चल रहा है, वो भी फिलहाल भाव कम नहीं है उसके अंदर भी जो है। पर यह है कि किसानों का माल पूरा खेतों से निकलना चाहिए उसके अंदर। अब हमारे जो किसान भाई है, ये अभी संतुष्ट है या कहीं ना कहीं थोड़ा दुख है? देखिए आए हुए हैं, या हमारे जितने भी किसान देख रहे हैं, सभी हमारे पास तकरीबन 15-20 दिन से बने हुए हैं, माल लेके आ रहे हैं, सब संतोष खुश। अच्छा, हाँ, अभी थोड़ा सा भाव डाउन हो गया दिवाली के बाद से, क्या कहोगे? तो इतनी प्याज फाड़ तो निकल रहे हैं। हाँ, प्याज माल जो फालतू निकल रहा है। और ये हमारे ऐसे भाई हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में दिवाली से पहले आए थे, ये अपना प्याज 2300 रुपए का बेच के गए हैं। खूब माल ज्यादा निकल रहा है तो भाव तो उतने, पैसा तो उतने बन रहा। ये कौन सी खेप लाए हो? ये लायो खेप में 5 छटक लाए लगभग के। अच्छा, छठी खेप लाए हो जी? अच्छा जी। और कितने महीने में आ गई? 1 महीने के अंदर आ गई? हाँ, महीने के अंदर आ गई। महीने के अंदर आ गई। चलिए, अच्छी बात है। हमारे किसान साथी खुश होने चाहिए। भाई साहब से भी थोड़ी बात, भाई साहब खुश हो? नहीं, अरे नहीं यार, 1,000 रुपए गए भाव में, 1,000 रुपए गए। ये बिल्कुल, ये टेक्निकल भाई साहब तो इसलिए खुश है, इनकी छठी खेप है। लागत उन्होंने भाव का मजा पूरा लिया, ये लेट आया। देखो भाई साहब, लागत खेती में इतनी बड़ी है, बहुत ज्यादा लेबर खर्चा, खाद, देखिए आज के टाइम में डीजल, खाद, बीज बहुत ज्यादा खर्चा पड़ रहा है। डीजल का हो गया, पानी कुएं में पानी नहीं बचा है, मोटरें लगती हैं, तो मान के चलिए कि कम से कम जो है 700, 700, 800, 800 फीट का तो नीचे पानी हो चुका है। किसी इलाके में है जहाँ पे पानी ज्यादा है तो उसकी खेती अच्छी हुई थी, जहाँ पर पानी नहीं है वहां पर खेती को कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए सरकार को भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर पानी की थोड़ी कमी, वहाँ पे नहरों का कुछ ना कुछ निर्माण किया जाए, या कुछ ऐसा योजना बनाई जाए कि जिससे हमारे किसान जो आने वाले समय के अंदर जो है फसल अच्छे से लगाएं और उसको अच्छे भरपूर पैसा मिले उसके अंदर। सोनू भाई, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक हमारे भाई साहब ये हैं जी, और एक हमारे ये हैं जी, तो आप क्या कहोगे कि ज्यादा बढ़िया कौन से रहे, ये वाले जो पहले लेकर आए या ये जो प्याज को बना के लेके आए? देखिए दोनों ही आपस में ठीक रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी प्याज बनी है तो उसके अंदर वजन भी ज्यादा बैठा होगा और माल भी अच्छा आया होगा, उसके अंदर भाव भी इनको ठीक ही मिला होगा। अगर ये आए तो देखिए ये उस वक्त आए जिस टाइम पे भाव अच्छा था, लेकिन फसल उस समय कम निकल रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। देखिए मार्केट है, ये अप डाउन होती रहती है, कभी ऊपर है कभी नीचे है। पिछले 2 साल के पहले अगर बात करते हैं तो देखिए 4,000 रुपये मन का, 4,500 रुपये मन का प्याज बिका था, तब भी यही हाल होता था कि भाई कोई जो लाया वो संतुष्ट हो गया, जो नहीं लाया वो असंतुष्ट रहता है। तो ये सब्जी है, ये मार्केट है, ये अप डाउन होती है, इसके अंदर कोई खुश होकर जाता है, कोई नाराज होकर जाता है। लेकिन अगर किसान का माल खेत में से पूरा निकलता है और उसे भाव भरपूर मिलता है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, और संतुष्टि जरूरी है। बिल्कुल, भाव तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, इस साल नहीं मिला अगले साल मिलेगा। बिल्कुल दीपक जी, खेती तो करनी है। बिल्कुल खेती तो करनी है जी, अपना घर तो चलाना है। बिल्कुल जी। लेकिन सुनो भैया, ये बताओ अब गीले माल कितने प्रतिशत आ रहे हैं?
अभी दीपक जी देखिए गीले मालों की अगर बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% या 20% का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी तकरीबन माल जो है वो बना के ला रहे हैं किसान, अभी चाहे छोटा है तो वो भी माल बना हुआ आ रहा है, मोटा माल है तो वो भी बनावट में आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे यासीन भाई खड़े हैं जी, और ये अपने पैरामीटर पे जो है पूरी मंडी को सुबह नापते हैं। बिल्कुल देखिए ये सवेरे 6 बजे आते हैं और ये पहले फड़ से लेकर के और 116-17 फड़ जो प्याज के हमारे पास है सभी पर जो है तकरीबन सभी जगह घूमते हैं। तो बाकी की जानकारी ये देंगे कि आज की मार्केट कैसी रही है, ग्राहकी कैसी रही है उसके भाई देखो भाई ने एक ने कहा कि हम बहुत संतुष्ट हैं और एक ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये तो मतलब किस्मत है, कुछ किस्मत पे भी सोचना चाहिए दिमाग। लेकिन मेरा मानना यह है कि गम की बात कुछ नहीं है। क्यों कि 25 रुपए किलो से नीचे अगर जाता है तो किसान हमारा डूबत में है। अगर 25 से ऊपर भाव मिल रहा है तो इसमें मेरे ख्याल से तो खुशी रहना चाहिए, है नहीं। बाकी मेरे हिसाब से भाव जितना इस बार फसल डबल है उसके हिसाब से भाव कम नहीं मिल रहा, बहुत अच्छा भाव मिल रहा है। और अलवर से कम से कम 5 रुपए किलो ऊपर दिल्ली में रेट मिल रहा है। इसलिए तो यहाँ तो और भी खुश है किसान। मैं 10-100 किसानों से डेली मिलता हूँ तो सब खुश हैं। पहला किसान मैंने देखा जो इनने कहा है तो मैं खुश नहीं हूँ, थोड़ा लेट हो गए ना। और यहाँ भी 3 आदमी कहने वाले ये है कि मैं खुश हूँ, हम खुश हैं। 2300 का भाव लिया और जिसको 1400 का भाव मिल रहा है भाई तो साहब कहीं ना कहीं तो फर्क आता है। देखो मेरी बात सुनो, वो दिन ऐसे थे मार्केट तो डेली अप डाउन है भैया। जब 2200-2300 रेट मिला था उस टाइम प्याज चारों तरफ की खत्म हो चुकी थी। जिस टाइम 2200-2300 रेट मिला उस टाइम प्याज सारी खत्म हो चुकी थी, निचोड़ हो चुका था। तो वो तो 10-15 दिन 8-10 दिन ऐसे थे कि वो तो मिलना ही था, समझे। और अब इतना माल में भरपूर में रेट कम नहीं है, मैं नहीं मानता इसे। पिछले साल के मतलब डबल फसल होने के बाद और इतना मंडी सारी भरी हुई है, पूरी अलवर भी, कैरतल भी और यहाँ भी, फिर भी इतना बढ़िया भाव मिला। मेरा मानना ये कि कम नहीं मिला भाई। बाकी चाहे कुछ भी कहता रहे इंसान, पेट तो कभी भरता ही नहीं। और मैंने पहले भी कहा था भी तो आपकी वीडियो में कि भाई माल को जितना बना के लाओगे इतना ही बढ़िया रहेगा, जितना कच्चा लाओगे अपने आप खुद मंदा लाओगे। हल्का माल ही मंदा लाता है। क्वालिटी इस टाइम बढ़िया आ रही है, फिर भी किसान पहले के बना के ला रहे हैं। क्वालिटी जो इस समय किसान बना एकदम तो तेजी आई थी ना, वो जब तो मैं कह रहा हूँ तेजी आई थी, तेजी टिकती अगर माल बन के आता रहता 100-200 का फर्क आता है जी। मेरा मानना यह है कम से कम 50 रुपए किलो बिकता रहता। लेकिन इन्होंने कच्ची पाड़ दी बिल्कुल, है नहीं। कच्ची पाड़ने के कारण एकदम मंदा आया। मंदा तो इन्हीं के कारण आया। आरती ने तो सबने कहा, हमारे सोनू भाई ने बार कहा कितनी बार वीडियो में कि सौदे को बना के लाए, माल को बना के लाए, बीच में बना के भी लाए फिर। बिल्कुल बीच में आया भी बनाने जो है बने। मेरी बात सुनो, कच्चा आज भी 800 बिक रहा है, पका हुआ आज भी 1500 बिक रहा है, तो फर्क नहीं है। ऐसा ही माल 1000 का ले लो, वही साइज और वही 1500 का, क्या फर्क है फिर? 500 रुपए का कम फर्क मान लो आप, कच्चे और पक्के का फर्क है। मेले रेट है क्वालिटी का, ये है भाव। जब भी मिलेगा दीपक जी देखिए क्वालिटी का मिलेगा। अगर क्वालिटी हल्की है तो जैसा माल वैसा भाव, और सुपर क्वालिटी है तो उसका भी वही है कि जैसी क्वालिटी वैसा भाव उसका। एक देखिए आप मार्केट में जाते हैं, एक ब्रांडेड पे जाएंगे और एक पटरी पे जाएंगे, देखिए चीज का फर्क तो पड़ेगा ना। चीज पे हल्की चीज क्वालिटी मिलेगी और अगर बढ़िया चीज लेने जाएंगे तो उसमें आप ब्रांड के अंदर ही जाएंगे। और भैया भले उसमें हम थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डालेंगे लेकिन वो जो है 2 साल मिलेगा, 4 साल चलेगा। बिल्कुल चीज आपको बढ़िया मिलेगी। पहले बिकता है। हाँ, ब्रांड पहले बिकता है, ब्रांड जो है बिल्कुल तो बढ़िया है, वो पहले बिकता है। वही चीज इसमें है। देखिए अगर क्वालिटी है, अगर ब्रांड है तो वो जल्दी बिकेगा, अगर क्वालिटी हल्की है तो वो जैसा माल वैसा भाव उसके अंदर चलेगा। सोनू भाई लेकिन अभी प्याज के बाजार में क्या कुछ और संभावनाएं बाकी हैं? दीपक जी देखिए अभी मेरे को लगता नहीं कि हफ्ता 10 दिन जो ऐसा मार्केट को ज्यादा दिक्कत वाली बात या परेशानी वाली बात करेगी। मार्केट जो फिलहाल अभी चल रही है तो ये चलती रहेगी। अगर इसमें अगर कुछ भी मार्केट में अप डाउन होता है तो देखिए आमदनी की वजह से होगा। अगर आमदनी ज्यादा होती है तो कुछ ना कुछ आपको मंदा देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट में माल कम होगा तो आपको कुछ ना कुछ जो है तेजी देखने को मिल सकती है। सोनू भाई चलते चलते क्वालिटी दिखा देते हैं हम, तो क्वालिटी देखिए। 15 तारीख तो 70% ये हमारे यासीन भाई कुछ कह रहे हैं, इनकी बात सुनिए जरा एक बार। 15 तारीख तक जो है आने वाली जो 15 तारीख तक उस तक माल 70% इनका कम हो जाएगा और नासिक महुआ आ जाएगा। तो जब कुछ मतलब हो सकता है, बाकी अभी कोई चांस नहीं है। बस मेरा कहना यही है किसान भाइयों से कि माल को सिर्फ बना के लाएं, रेट मिलेगा, ऊपर वाले चाहे दुखी होना नहीं पड़ेगा। और यासीन भाई देखिए पूरा सर्वे करते हैं मार्केट का। भैया ये देखिए हमारा खैरथल का क्वालिटी है, अच्छा बना हुआ, मीडियम साइज में है, क्वालिटी बढ़िया बनी है, गुलाई सफाई अच्छी है माल की, सूखे माल है, ये भी खैरथल ही है।
हाँ। ये आइडिया तकरीबन यही मान के चलिए, ये वाले मालों के अंदर जो है 1250-1300 की रेंज में, और अगर इन मालों की बात करें 1350-1400 की रेंज में, ये माल जैसे मीडियम साइज में है तो ये भी 11.5-12 की रेंज में आइडिया है। तो ये सब खैरथल के माल है। अगर ये बात करें तो ये एमपी की क्वालिटी है, क्वालिटी थोड़ी हल्की है। इन मालों में 1000, 1100, 1150, 1200 की पोजीशन में है। अगर बात देखें अगर क्वालिटी, तो ये भी खैरथल की है, ये भी यही मान के चलिए 12-12.5 के आइडिया है, या 1150 की रेंज में है। एक क्वालिटी अगर इधर दिखाएं हम मालों को, तो ये अच्छी क्वालिटी में माल, ये भी जो है ये सूखे माल है, गुलाई अच्छी है माल की जो है। ये वाले माल की आइडिया यही 1400-1450 के बीच में बिकनी चाहिए। जो क्वालिटी हमने तकरीबन दिखाई है, देखिए खैरथल की है, और जो इंदौर की है वो जैसे क्वालिटी वैसे माल 1000 से 1200 की रेंज में। और खैरथल का भी वही है कि क्वालिटी अगर अच्छी है तो भाव अच्छा मिलेगा, अगर एवरेज माल है तो एवरेज भाव आएगा, हल्की क्वालिटी जैसा माल वैसा भाव। सोनू भाई, इंदौर का माल भी अब आएगा तेजी से? अभी तेजी से मुश्किल है। अभी देखिए जब तक खैरथल है तब तक इतना माल इसका इंदौर के माल हो गया, या गुजरात का माल हो गया, या नासिक का माल हो गया, इसकी अभी स्पीड बनना मुश्किल है इसकी। अच्छा, देखने में तो सेम सा ही है जी बिल्कुल सेम ही, लाल कलर है इसलिए सेम ही नजर आ रहा है, लेकिन क्वालिटी के अंदर थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है उसका जी। आज वैसे इंदौर के कितने कट्टे हैं? इंदौर की तो गाड़ी का हिसाब है, 4 गाड़ियां हैं, वो भी कंपनी की हैं, जिसमें से नासिक के माल है सारे के सारे। तो बैलेंस में जो 1-2 गाड़ी है वो ये एमपी की जैसे पड़ी है, बस यही है। एक गाड़ी में कितने कट्टे होंगे आपके हिसाब से? गाड़ी में भी देखिए, कोई 35 टन की गाड़ी आती है, कोई 30 टन की आती है, कोई 25 टन की आती है। 25 टन की गाड़ी आएगी तो 400-450 कट्टा आएगा, और अगर इसमें 20 से 25 टन की गाड़ी आएगी तो 400-450 कट्टे के करीब, और 25 से 30 टन की गाड़ी आएगी तो 600 कट्टे के करीब आएगा, और 30 से 35 टन की गाड़ी आएगी तो 700 कट्टे के करीब उसमें माल आएगा। तो चारों गाड़ी 35 टन की है? नहीं, इसमें छोटे छोटे टेम्पू आए हुए, जो भी आए हुए हैं 12-13 टन के, जो कंपनी मदर डेयरी वगैरह की जैसे नेफेड की है, तो अपने स्टोर आउटलेट से जो है माल निकाल रही है अभी फिलहाल। तो छोटे टेम्पू लगभग कितने होंगे? छोटे टेम्पू में भैया 250 कट्टा के करीब जो है उनमें आते हैं इसके अंदर जो। मतलब 4 गाड़ियों में 2-3 छोटे हैं, एक आधी बड़ी होगी? एक आधी बड़ी हो सकती है, वो भी हमें नहीं लगता कि बड़ी होगी। अगर होगी तो चारों गाड़ी छोटी होंगी, वो छोटे टेम्पू होंगे, वो भी 407 जैसे टाटा 407 होते हैं वही होंगे। उसके अंदर 200-250 कट्टे की उम्मीद में आएगी माल। तो अप्रोक्सीमेट 2000 के लगभग कट्टे माल ले आए होंगे? नहीं, इतना नहीं कह सकते। अगर 1500 से चलिए 1000 कट्टे के करीब या 1200 कट्टे के करीब उसमें माल होगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया। और चलिए बोर्ड आपको दिखाता हूँ भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स A1177, फंड नंबर 2324। आप संपर्क कीजिएगा, नंबर लिखे हुए हैं, एवरी टाइम आपके लिए यहाँ मौजूद है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान। अरे बोलो भाई, क्या बात है, खाना नहीं खाते? देश से प्यार नहीं है? बोलो जय जवान। अरे किसानों के लिए बोल दो जय किसान, ये बात।